सभी को सादर जय माता की। आज आपको अति महत्वपूर्ण विषय बताने जा रहा हूं। आज आपको बताऊंगा कि शुक्र के आपके कुंडली में बलहीन यानी कमजोर होने से क्या दुष्प्रभाव होते हैं, या शुक्र के बलवान होने से आपको क्या लाभ मिल सकता है, और इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं, और आप उनसे बचकर और उनका लाभ कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि शुक्र ग्रह के प्रभाव क्या होते हैं। यदि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है तो उसका यह संकेत है कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। जीवन साथी से कोई झगड़े या अनबन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। आप कम आय में भी एक ऐश्वर्यपूर्ण या राजसी जीवन का आनंद ले सकते हैं, यानी लग्जरियस लाइफ को आप जी सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप संगीत, गायन, कला, पेंटिंग आदि में अच्छा नाम कमा सकते हैं। आप एक्टिंग के क्षेत्र में भी थोड़े से मेहनत से बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जिनका शुक्र अच्छा होता है उनको मधुमेह या बवासीर जैसे रोगों से समस्या भी नहीं होती है, और ऐसे लोग हमेशा प्रसन्न और हंसमुख बने रहते हैं। और यदि यही शुक्र का नकारात्मक प्रभाव यदि आप पे हो तो मान के चलिए आप पारिवारिक कलह से हमेशा परेशान रहते हैं। अच्छी आय के बाद भी आप ऐश्वर्यपूर्ण जीवन से विमुख रहते हैं, यानी चाहते हुए भी आप एक अच्छा जीवन नहीं जी पाते हैं। ऐसे लोग सामान्यतः दुर्व्यसनों से लिप्त हो जाते हैं, यानी अखाद्य वस्तुओं का भोजन करना और अपेय वस्तुओं का पान करना, यानी मद्यपान आदि से लिप्त रहते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को चारित्रिक अपराधों से भी सामना करना पड़ता है, और बिना अपराध किए कई बार ऐसे लोग इसके भुक्तभोगी बन जाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को सामान्यतः कला के क्षेत्र में तो बिल्कुल सफलता नहीं मिलती। अच्छी योग्यता और अच्छे कंठ स्वर के बाद भी गायन के क्षेत्र में अच्छे मौके नहीं मिलते हैं। अच्छी एक्टिंग आने के बाद भी फिल्म क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पाती है, यानी अवसरों के अभाव में ऐसे लोग अपनी योग्यता के साथ में इंसाफ नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं, शुक्र के कमजोर होने से आत्मविश्वास भी अपना खो देता है, और ऐसे लोग आत्मविश्वास की कमी से ग्रसित हो जाते हैं। हीन भावना भी, यानी अपने में कमी ढूंढने की आदत भी हो जाती है। अब आते हैं कि किन उपायों को करके इसको ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले एक बात का ध्यान दीजिए, यदि आपके कुंडली में शुक्र कितना भी बलवान हो, किंतु यदि आप स्त्रियों का अपमान करते हैं, खासकर घर की बड़ी महिलाओं का या अपनी पत्नी का, अपने बहनों का, यदि इन सब का अपमान आप करते हैं तो आपके कुंडली में शुक्र की स्थिति जितनी भी अच्छी हो, लेकिन शुक्र और चंद्रमा ये दोनों आपको हमेशा नकारात्मक प्रभाव ही देंगे, यानी ये सकारात्मक प्रभाव तो दे ही नहीं सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप स्त्रियों का सम्मान करें और चरित्रवान बने रहें। इसके बाद दूसरा उपाय यह है कि यदि शुक्र कवच का आप नियमित पाठ करें तो भी आपको शुक्र से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है, और आप ऐश्वर्य की प्राप्ति की ओर अग्रसरित हो जाएंगे, यानी आप सारे सुख सुविधाओं का आनंद ले पाएंगे। घर में कलह तो बिल्कुल नहीं होगा। एक और तीसरा उपाय, यदि आप शुक्र के तांत्रिक मंत्र या बीज मंत्र जो इस प्रकार है, आपको बता रहा हूं मैं, ओम शुम शुक्राय नमः, या तो ओम द्रांग द्रिंग द्रों सह शुक्राय नमः, इसमें से जो भी मंत्र आपको आसान लगे उसका न्यूनतम 16,000, वैसे कलयुग में सारे तांत्रिक मंत्रों का चौगुना जप का विधान बताया गया है, तो चौगुना जप करें तो और अच्छा है। इससे भी आपको शुक्र से होने वाली सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी।
इसके बाद बात करते हैं चौथे उपाय की। यदि शिव पार्वती की संयुक्त प्रतिमा पर आप श्वेत पुष्प, यदि जासवन का हो तो और अच्छा है, यानी श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन, अक्षत, इत्र और श्रृंगार सामग्री यदि 5 या 7 शुक्रवार तक लगातार चढ़ाएं और शुक्रवार से प्रारंभ कर 21 दिन तक, एक छोटा सा मंत्र है, इसका आप कम से कम 5 माला जप प्रतिदिन करें। उपरोक्त वस्तुओं को प्रतिदिन चढ़ाना जरूरी नहीं है, सिर्फ शुक्रवार के शुक्रवार 5 शुक्रवार को चढ़ाना है, किंतु जो मंत्र बता रहा हूँ उसका लगातार 11 दिन जप आवश्यक है, 5-5 माला कम से कम। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं श्रीं शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप नियमित 5 माला जप करें शुक्रवार से प्रारंभ करके। इसके बाद 5वें उपाय की बात करते हैं। शुक्रवार का यदि आप व्रत करते हैं, कम से कम 21 व्रत, तो भी आपको शुक्र के सारे नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलकर और उनके सकारात्मक प्रभावों की प्राप्ति होगी। शुक्रवार को ध्यान रखें कि संतोषी माता का व्रत भी किया जाता है, लेकिन आपको वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए, यह आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। इसके साथ ही छठे उपाय की चर्चा करते हैं। आप चावल, चांदी, दही, इत्र या श्रृंगार सामग्री यदि किसी सुहागन स्त्री को 5 शुक्रवार तक दान करें, तो भी आपके साथ चमत्कारिक परिवर्तन होगा और आपको सभी प्रकार के खुशियों की प्राप्ति होगी। इसके बाद चर्चा करते हैं 7वें उपाय की। गुलाब या केवड़ा के इत्र का नियमित प्रयोग भी आपको शुक्र के दुष्प्रभावों से मुक्त कर सकता है। कोशिश करें इस इत्र के उपयोग से पहले इसको दुर्गा जी को अर्पित कर दें और वही चढ़ा हुआ इत्र आप नियमित उपयोग करें। ध्यान रखें, केवड़ा या गुलाब, इनका इत्र आपको विशेष लाभ देगा। एक और उपाय की चर्चा करते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र का प्रभाव 6ठे, 8वें या 12वें भाव से नहीं है, तो आपको हीरा या जरकन बहुत ही फायदा दे सकता है। इसको शुक्रवार को धारण करें, यह आपको चमत्कारिक लाभ दे सकता है। किंतु ध्यान रखें, यदि आपके कुंडली में शुक्र मारक प्रभाव में हो या 6ठे, 8वें और 12वें भाव से उनका संबंध हो, तो हीरा पहनने से बचें। यह लाभ के बदले आपके दाम्पत्य जीवन को कलहपूर्ण बना सकता है और कई बार तलाक की स्थिति भी आ जाती है, इसीलिए इससे अवश्य बचें। इसके बाद आपसे चर्चा करते हैं 9वें उपाय की। यदि प्राण प्रतिष्ठित शुक्र यंत्र, यानी शुक्र यंत्र को पहले प्राण प्रतिष्ठित करवा लें और फिर नियमित उस पर इत्र, श्वेत चंदन और सफेद जासवन का फूल चढ़ाकर पूजा करें, आपको अपने व्यापार, दाम्पत्य जीवन और आर्थिक उन्नति में एकदम से प्रगति मिलेगी और आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करते चले जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार के समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद चर्चा करते हैं 10वें उपाय की। यदि दुर्गा जी के सामने बैठकर आप नियमित रूप से 21 दिन तक श्री अर्गला स्तोत्र या दुर्गा सप्तशती में है, श्री अर्गला स्तोत्र का यदि आप दुर्गा जी के सम्मुख बैठकर 21 दिन पाठ करते हैं, तो भी आपको शुक्र के सारे प्रभावों से मुक्ति मिलकर और सारे सकारात्मक प्रभावों की प्राप्ति होगी और आप सभी जगह, खासकर यदि आप चारित्रिक मामलों में केस मुकदमा का सामना कर रहे हैं, तो वहां से आपको यश विजय की प्राप्ति होगी और आपके ऊपर लगाए गए झूठे केस से आप बरी हो सकते हैं। आप आई बटन दबाकर अर्गला स्तोत्र देख सकते हैं। इसके बाद 11वां और आखिरी उपाय, 11 शुक्रवार तक पार्थिव बनाकर और उस पर यदि शुद्ध दूध और शहद को मिश्रित करके इसका आप अभिषेक करते हैं, तो भी आपके ऊपर यदि कोई गलत लांछन लगाया गया है, चाहे आप पारिवारिक कलह से अत्यधिक परेशान हैं और व्यापार आपका बिल्कुल समाप्ति की ओर है, इन सारी समस्याओं से मुक्त होकर आपको हर जगह सफलता मिलेगी और आप
हर प्रकार से शांति का अनुभव करेंगे। आज के लिए बस ये 11 उपाय, और भी सैकड़ों उपाय हैं। बस आज के लिए धन्यवाद।